नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनको जागरूक करने के लिए पिछले 1.5 साल से लगातार काम कर रहा हूं। न केवल इसमें हमने सफलता हासिल की है, बहुत हद तक पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ता काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। अब इतने जागरूक हो तो चुके हैं कि पैसा जमा करना बंद कर दिया। लेकिन अभी सरकार के तरफ से 18 जुलाई 2023 को एक रिफ़ंड पोर्टल जारी किया गया। हालांकि हमने पहले दिन से ही लोगों को ये कहना शुरू किया कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक आप क्लेम नहीं कीजिए। इसके लिए न केवल हमने प्रोटेस्ट किया, जगह जगह सरकार का पुतला दहन किया। जो भी अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका पुतला दहन करके ये बताने की कोशिश की कम से कम जो पोर्टल आपने जारी किया है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा अगर 10,000 पहली बार मिलेगा तो बाकी का पैसा कब मिलेगा। तो इसके बाद एक बार फिर से आप लोग के साथ फर्जीवाड़ा शुरू होने वाला है। अगर इस बात की जानकारी अगर पहले से आपको होगी तो कहीं ना कहीं आप फिर से बच जाएंगे। हालांकि जिन लोगों ने भी क्लेम कर दिया, एक तरह से वो उस फर्जीवाड़ा का हिस्सा बन चुके हैं। अब आप पूछिएगा कैसे, तो इसके लिए आपने जो घोषणा दिया है वहीं से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपसे घोषणा ले लिया गया है कि जब तक इसका निपटान नहीं होता तब तक कहीं आप कंप्लेन नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी फॉरम में नहीं जा सकते हैं। हो सकता है 100 में से 5 लोगों को 10,000 रुपया दे दिया जाए, लेकिन जो 10,000 रुपया मिल जाएगा उसके बीच में बाकी पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। ऐसा आपसे लिखवा करके ले लिया गया है। अब ऐसी स्थिति में जिन लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया, अब उनके साथ क्या धोखा होने वाला है इसकी जानकारी हमने कल ही दी है। आज हमारे पास एक जानकारी और आई है। हालांकि कल वाली जो जानकारी हमारे पास आई थी वो हैदराबाद से आई थी, और एक साथी ने आज बिहार के भागलपुर से हमें मैसेज करके बताया, और हमने जब फ़ोन किया उनको तो काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी मिली। अब ऐसे में कुछ ये लोग जागरूक हैं तभी तो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे रहे हैं। अब मैं उनको सीधे फ़ोन करूंगा और फ़ोन कर करके और इस लाइव सेशन में उन्हीं से सुनवाऊंगा कि उन्होंने इसमें क्या पाया। अब ये भागलपुर से हैं साथी, उनसे मैं बात करवाता हूं आपको। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी आपको पूरा देश सुन रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और सहारा इंडिया में कहाँ से, कब से जुड़े हैं और कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, वो बताइए। सर, मेरा नाम कौशल कुमार हुआ, मैं भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी। सहारा इंडिया में सर हम जुड़े नहीं थे सर, मेरा कोई एजेंट नहीं, मेरा मम्मी के नाम से एक अकाउंट खुलवा दिया था। जी जी। 2018 में लगभग। अच्छा अच्छा। तो वो सर बोला था उस समय क्या 3 साल का स्कीम है। MIS था, मंथली वाला था, 1,000 रुपया महीना देना था। तो उस समय लगभग 36,000 रुपया होता है 3 साल में। इसमें से उसमें मिलता हमको 48,000 रुपया। जी जी। तो मम्मी लोग वो तो उतना पढ़ी लिखी नहीं है, तो मम्मी मेरा क्या बोलता है, बोला ठीक है कर दीजिए। तो एजेंट खोल दिया एक अकाउंट। उसके बाद फिर लगभग मेरा वो 3 साल का बोला था, लेकिन जब समय 3 साल पूर गया, जी जी, तो फिर उसके बाद वो बोलने लगा कि नहीं आपका 3 साल नहीं, वो 4 साल का हो गया है, जो 3 साल हो ही गया, 1 साल और पैसा दीजिए, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो हम लोग 2018 में लगभग खोले थे। उसके बाद फिर 21 में मेरा पूर गया था। तो हम पैसा मांगने के लिए गए तो वो बोला कि 1 साल और दीजिए। तो बोले ठीक है, ऐसा बात है। लेकिन फिर हम जब देखने लगे इधर सहारा इंडिया का अपडेट थोड़ा सा देखने लगे ऑनलाइन यूट्यूब पे, जी, तो फिर पता चला कि हमको कि सहारा इंडिया का पेमेंट 2012 से ही फंसा हुआ है। जी जी। लेकिन एजेंट तो ये बात हमको बताया नहीं था कि वैसे ऐसे बात चल रहा है। लेकिन ऐसे बाहरी थ्रू हमको पता चला कि नहीं पैसा अभी नहीं दे रहा है सहारा इंडिया। तो हम तो उतना बाहरी पे विश्वास नहीं किए। तो बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, जब 3 साल हो ही गया है 1 साल और दे दो। लगभग 1 महीना हम दिए थे, 3 साल 1 महीना। जी जी। उसके बाद सर हुआ क्या कि आपका यूट्यूब पे देखने लगे हम, थोड़ा मोड़ा सर्च मारने लगे कि क्या अपडेट है। तब पता आपके बारे में चला कि आप बताएं ऐसे ऐसे बात है जो
सारा इंडिया पैसा सबका डूब गया है, जो दे नहीं रहा है। नहीं, हमने ये डूब नहीं गया ये नहीं बोला है, हमने ये बोला है कि 2015 में ही इसका लाइसेंस रद्द हो गया था। हाँ, रद्द हो गया, ये जो बताइए थे सर आप। जी जी, आप ये बताइए, आपने जो हमको मैसेज किया है उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। मैसेज करें यही है क्या सर, हम लगभग जो अभी मोदी सरकार ने जो नया चीज लॉन्च किया पोर्टल, रिफंड पोर्टल जी, इस पे सर हम लगभग अगस्त में 4 अगस्त को हम अप्लाई किए थे जी। तो मेरा तो ज्यादा पेमेंट था नहीं, लगभग वही दो बॉन्ड था 15-15 हजार का जी, और एक था पी वाला जो होता है, एक बार किए थे इन्वेस्ट, लगभग मेरा 70-80 हजार लगभग है टोटल मिला के जी जी। तो 15-15 हजार वाला 2 बॉन्ड था, हम बोले ये वाला तब कुछ अप्लाई कर देते हैं, अगर 10 हजार भी आ रहा है कुछ 30 हजार में, तो कुछ तो थोड़ा तो रिकवर हो रहा है ना, वैसे भी तो सरकार देने वाली है ना जी, क्या कि कोई पता होता है ना, देना रहता तो क्लियर सबका अकाउंट में सब डिटेल जब दे ही रहा है पब्लिक, आधार कार्ड दे रहा है, पैन कार्ड दे रहा है, बैंक डिटेल दे रहा है, आप सारा से मैच करिए और पेमेंट डायरेक्ट करिए ट्रांसफर जी जी, जब देना ही है तो क्या वही 4 अगस्त को हुआ क्या सर, हम अप्लाई किए थे, उसके बाद फिर क्या बोलता है लगभग अक्टूबर में हमको मैसेज डिफिशिएंसी का मैसेज आया जी, तो हम क्या बोलता है डिफिशिएंसी देखे तो उसमें तो लिखा हुआ था कि आपका जमा करता प्रमाण पत्र मतलब नहीं दिए हैं, राशि का प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं, या फिर एक से अधिक सदस्य लिए हैं। तो हम फिर यही चीज लेके हम फिर गए ऑफिस, सारा ब्रांच गए तो भागलपुर में है, तो वहाँ गए तो हम बोले देखिए ऐसे बात है, क्या आ रहा है, सदस्य नहीं लिए, मतलब हम सारा का सदस्य नहीं है क्या? तो वो बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब सदस्य नहीं, मेंबरशिप का फॉर्म है। तो हम बोले मेंबरशिप का फॉर्म, जब हम मेंबर है ही तो आप दोबारा क्या मेंबरशिप का फॉर्म भरा रहे हैं आपसे? तो उसके बाद फिर बोला कि नहीं ये फॉर्म भरिएगा तब आपका डिफिशिएंसी का मैसेज खत्म होगा। तो आपको एक फॉर्म दिया गया? हाँ, ये फॉर्म जो आपको सर हम भेजे हैं वही फॉर्म हमको दिया गया। जो फॉर्म जी जी, जो फॉर्म हम कल सर इधर 2-3 तारीख को ही हमको मिला था। अच्छा, 2-3 नवंबर को? हाँ, 2-3 नवंबर यही महीना में सर जी जी। यही महीना में हम गए थे वहाँ पता करने के लिए सारा ऑफिस, तो वहीं से ये फॉर्म दिया, तो हम फॉर्म नहीं भर रहे थे इसी कारण का है कि लोग का कन्वर्जन का खेला चल रहा है सर। अगले बार भी बहुत का कन्वर्ट किया हुआ है, हम आपका वीडियो देखते थे तो हमको सब अपडेट थोड़ा मोड़ा रहता था इसके बारे में, हर वीडियो तो आपका सर हम टोटल वीडियो लगभग देख ही लेते हैं, जो अपडेट आता है सर सब हम वीडियो देख ही लेते हैं, अभी नहीं देख सकते लेकिन रात में जरूर देख लेते हैं जी जी। तो वही हुआ कि फॉर्म हम इंतजार ही कर रहे थे कि कौन सा फॉर्म है, थोड़ा इसके बारे में बताया जाए, तो इसीलिए हम सर, लेकिन एजेंट तो हमको बोल रहा था कि फॉर्म जमा करिए आप जो ले गए हैं फॉर्म, हम बोले जब तक इसके बारे में बढ़िया से हम जानेंगे नहीं तब तक कभी अब फॉर्म भरेंगे नहीं। हाँ कौशल जी, 1 मिनट दोस्तों, ये कौशल भाई उसी फॉर्म की बात कर रहे हैं जो फॉर्म हमने कल आपको दिखाया था, सहारा क्रेडिट का शेयर फॉर्म आपको दिया गया है, सही बात है कौशल जी? हाँ सही, यही शेयर फॉर्म सर जो कल हमने वीडियो में दिखाया। हाँ वही वाला फॉर्म सर। और आपको वो वाला फॉर्म भरने के लिए दिया गया और क्या कह रहे हैं जी इसको भरने से पैसा मिल जाएगा? हाँ, इसके बोला इसको भरिए, उसके बाद फिर आपको डिफिशिएंसी का मैसेज खत्म होगा। अब दोस्तों एक बात बताइए कि नया फॉर्म आपको जैसे खाता में अपना पैसा बैंक में निकालने जाते होंगे तो क्या होता है, एक विड्रॉ फॉर्म आपको बैंक में दिया जाता होगा जो भाई इसको भरिए आपका पैसा निकल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि नया खाता खोलने का फॉर्म आपको बैंक वाला दे देगा, नहीं देगा ना? नहीं देगा सर। तो एक तरह से आपको नया मेंबर बनाने का फॉर्म, शेयर खरीदने का फॉर्म दे रहा है, सही बात है ना? हाँ सही बात। तो आपको क्या लगता है कि लग रहा है सर यही है किया काहे कि मेरे जाने से पहले भी सर 2-3 फॉर्मों की किसी जो अपने टेबल पे रख लिया था अननोन व्यक्ति से, जो नहीं जानता था उससे साइन टाइन करवा के जी जी, हम तो थोड़ा बड़ा जानते थे तो इसीलिए हम अभी तक फॉर्म भर के जमा नहीं किए हैं। देखिए अब जागरूक होने से क्या फायदा है, अब ये भागलपुर बिहार से हैं और इनका टाउन में घर है आपका ना? यस सर, हम सिटी से ही बोल रहे हैं जी, टाउन में इनका घर है। इनको ये थोड़ा जागरूक हैं तो इनको पता चला तो इन्होंने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन अब देखिए जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे ये सहारा वाले क्या करवा रहे हैं, ऐसा फॉर्म भरवा करके एक तरह से उनका फिर से री इन्वेस्ट करवा रहे हैं। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं? हाँ यही बात है सर। तो ऐसे में कौशल भाई ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, कम से कम सामने आकर के बोले, और बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो भी जानकारी आएगी हम कौशल जी देंगे, ठीक है जी? ठीक है सर, ओके। अब ये देखिए, इससे अब
कई लोग ऐसा वीडियो बना करके बता रहे हैं कि हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ये देखिए, एक आदमी नहीं बोल रहा है ऐसा। कल हैदराबाद से फ़ोन आया और यही बात बताया गया कि उनके रिलेटिव को फॉर्म ऐसा दिया गया, साइन करवा करके ले लिया जा रहा है। अब ये बता रहे हैं कई लोगों को भागलपुर में 1 महीना पहले फॉर्म दिया गया और ये कहा जा रहा है कि इसको भर दीजिए, इसके साथ आधार कार्ड वगैरह ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका पैसा मिल जाएगा। अब जैसा कि हमने बैंक का एग्जाम्पल दिया है, आपको समझने की बात है। थोड़ी देर में इसी वीडियो को जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो कौशल जी ने जो भी हमें फॉर्म भेजा है उसी फॉर्म को दिखाऊंगा। वही वाला फॉर्म है, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, और कहने का मतलब आप उसका शेयर खरीद रहे हैं। तो जहां खरीदने का फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपको कहां से पैसा मिल पाएगा, इस बात को एक बार आप कमेंट्स लिख करके बताइएगा और अपने आसपास के सभी लोगों को कम से कम जागरूक करना शुरू कीजिए कि जिनका भी इस तरह का रिजेक्ट कर दिया गया है ऑफिस में जा करके, और ख़ासकर एजेंट या ऑफिस के अंदर जो भी आदमी बैठा हुआ है उसकी बातों पे भरोसा ना करें। अगर इस तरह का कोई फॉर्म साइन करवाता है तो कम से कम साइन ना करें। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आसपास में किसी पढ़े लिखे लोग से उसको पढ़वा करके देखें कि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म तो आपसे साइन नहीं करवा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ साइन करेंगे तो पैसा निकलने की जगह एक बार निकलेगा और दूसरी बार फिर से उसी में डल जाएगा और आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। अब ये देखिए, जो भी जमा करता है चाहे तो शिकायत कर सकते हैं इसके बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा रखा है और तब जाकर के इस तरह का सेंट्रल रजिस्ट्रार के नेतृत्व में इस तरह का खेल हो रहा है। एक तरह से देखिए तो अमित शाह जी के नेतृत्व में ये खेल हो रहा है, क्योंकि जब उनको पैसा देना था तो उसका डाटा अपने पास लेना चाहिए था। और जैसा कि कौशल भाई ने कहा कि लोग क्लेम करते और उसके बाद वो पैसा देते डायरेक्टली अकाउंट में, जबकि आप आधार कार्ड ले रहे हैं, पैन कार्ड ले रहे हैं, फलाना ढिकाना सब कुछ ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस ऑफिस में भेजने की क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं लोगों से साइन करवा लेना चाहते हैं और कल को ये दिखा देंगे कि इनको हमने पैसा ये वाला दे दिया और ये वाला पैसा इन्होंने फिर से जमा किया है, एक दूसरा मैटर वो हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहूँगा कि सभी लोग जगे रहें, आसपास के लोगों को जगा करके रखें और एकजुट होना शुरू करें, क्योंकि केवल एक मेरे वीडियो देखने से आप जागरूक हो सकते हैं। लेकिन जागरूक होने के बाद अगर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, एकजुट नहीं होंगे और सड़क पे उतरने की बात नहीं करेंगे, जब इस तरह का धोखाधड़ी हो, चुपचाप घर पे बैठे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि पैसा आपका मिल पाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। इसके साथ ही अभी हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखना शुरू किया है। पिछले तकरीबन 1.5 महीना से वो कैंपेन चला रहे हैं, जिसका अगर आप हिस्सा नहीं बने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करते ही डाउनलोड होगा, पोस्ट के लास्ट में आपको मिलेगा PDF और उस पर आपको साइन करना होगा। साइन करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज सकते हैं, उसी पे पता लिखा हुआ है। अगर उसके किसी भी वर्ड से आपत्ति हो तो वैसा ही लिख करके आप सादे कागज़ पे या टाइप करवा करके भी भेज सकते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग भेजेंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की जिम्मेवारी बनती है कि उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करे। अगले फेज में हम चीफ जस्टिस को इसी तरह पूरे देश के जमाकर्ताओं से चिट्ठी भिजवाएंगे, जिसका फॉर्मेट जल्द ही हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस जानकारी को अगर आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा सरकार तक जा पाएगा कि इस तरह का सहारा इंडिया के द्वारा फिर से फर्जीवाड़ा शुरू किया गया है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके जुड़ जाइए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।